वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे हम इस तरह का पार्ट किस तरह सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अगर हम ड्राइंग देखते हैं तो इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट को हम कहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं, कौन सा ऐसा व्यू है जो हमारा लिए बेस्ट है इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए। इसमें अगर हम आते हैं यहाँ पे फ्रंट व्यू में, फ्रंट व्यू से हम स्टार्ट लेंगे। अब फ्रंट व्यू भी हमें सिमेट्रिक मिल जाएगा, तो इसका सिर्फ 1/4 पार्ट हम ड्रॉ करेंगे और बाकी उसको हम मिरर करके इस तरह का हम एक स्केच ड्रॉ करके इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। तो एक्सट्रूजन हमें यहाँ से टॉप व्यू से मिल जाएगी 54, और बाकी बाद में ये हमारे पास कुछ सिर्फ एक्सट्रूजन कट्स हैं और कुछ होल्स हैं जो हम बाद में इसको ड्रॉ करेंगे। सारी डायमेंशंस हमें इन्हीं ड्राइंग्स में मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट व्यू से और इसका 1/4 पार्ट हम ड्रॉ करते हैं। वो किस तरह ड्रॉ करना है, फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन फ्रंट व्यू है तो फ्रंट प्लेन ही हम सिलेक्ट करते हैं और स्केच में चलते हैं। अब मैं यहाँ से बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट लेने लगा हूँ। सेंटर में हमारे पास दो सर्कल्स होंगे, 37 मिलीमीटर के हमारे पास डायमेंशंस हैं और यहाँ पे इनको ड्रॉ करते हैं। स्टार्ट करते हैं सर्कल से, ओरिजिन से स्टार्ट लिया और दो मैंने ऊपर सर्कल्स ड्रॉ कर लिए। इन सर्कल्स को जब आप ड्रॉ कर रहे होते हैं जस्ट मेक श्योर कि कोई ऑटोमेटिक रिलेशन ना हो जाए, अदरवाइज वो आपको डिलीट करना पड़ेगा उसको डायमेंशन देने से पहले। तो 37 मिलीमीटर मेरे पास डायमेंशन है इनकी आउटर सर्कल्स की, और इनर सर्कल की मेरे पास 30 मिलीमीटर डायमेंशन है। तो ये डायमेंशन हम दे देते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सो दिस इज 30 मिलीमीटर। अब यहाँ पे इनका डिस्टेंस भी देना है हमने। डिस्टेंस बिटवीन दीज आउटर टू सर्कल्स दैट इज 30 मिलीमीटर। और स्टिल अभी ये ब्लू है तो इसका मतलब है हमने इनको रिलेशन देना है। रिलेशन मेरे पास मेक वर्टिकल का आ जाएगा। और स्टिल हम यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी मेरे पास ये सर्कल्स मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने एक और डायमेंशन देनी है। वो डायमेंशन होगी किसी एक सर्कल की ओरिजिन के साथ, दैट वुड बी हाफ ऑफ 30 15 मिलीमीटर। ये मेरे पास एग्जैक्ट सेंटर में आ गया। अब यहाँ पे ट्रिम एंटिटीज़ में चलते हैं और जो भी हमारी अनवांटेड लाइंस हैं उनको मैं ट्रिम कर देता हूँ। तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे सेंट्रल फीचर मेरा कंप्लीट हो गया। ये वाला जो सेंट्रल फीचर था, दरमियान में ये जो होल होने हैं एक्सट्रूजन कट्स, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं और आउटर पार्ट की तरफ चलते हैं। ये मैंने 1/4 बनाना है, तो इसको हम किस तरह बना सकते हैं। लाइन कमांड से स्टार्ट लेते हैं और इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद थोड़ी सी इंक्लाइंड लाइन है और उसके बाद मैं 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करता हूँ और समवेयर इस पॉइंट पे एक आर्क ड्रॉ करते हैं और सिमिलरली अगेन मैंने अब मैं डायमेंशन दे देता हूँ। तो डायमेंशन देना स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन से पहले थोड़े से रिलेशंस दे देते हैं। तो जिस तरह हमारे पास रिलेशंस आ जाएंगे इन दोनों का मेक वर्टिकल और सिमिलरली इन दोनों पॉइंट्स का एज हॉरिजॉन्टल। अब मैं डायमेंशन दे देता हूँ इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ, दैट इज 42 मिलीमीटर। उसके बाद इसकी डायमेंशन आ जाएगी मेरे पास 11। इसकी डायमेंशन मेरे पास है 50 मिलीमीटर। इस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका 29 मिलीमीटर और वर्टिकल डिस्टेंस मेरे पास 30 मिलीमीटर। इसकी डायमेंशन भी दे देते हैं 20 मिलीमीटर। और उसके बाद इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं तो यहाँ पे हमने एक फिलेट देने हैं। एक इस पॉइंट पे फिलेट है 1.5 मिलीमीटर और एक मेरे पास दूसरी तरफ फिलेट है 5 मिलीमीटर। क्लिक ओके। और ये वाली डायमेंशन हो जाएगी मेरे पास 2 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद एक दो डायमेंशन अभी और हमने देनी है तो ये हमारा स्केच फुली डिफाइन हो जाएगा।
इसका सेंटर पॉइंट हमने बेसिकली ओरिजिन के साथ कोइंसाइड कर देना। दैट्स इट। ये मेरे पास इस टाइम स्केच कंप्लीटली डिफाइन है। अब जरा देखें अब हमने क्या करना है। अब डायरेक्टली हम मिरर कमांड यूज करेंगे। सेंटर लाइन सबसे पहले ड्रॉ करते हैं और इस सेंटर लाइन के अबाउट मैं ये सारी की सारी जो लाइंस हैं इनको सिलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल प्रेस करना है और सेंटर लाइन और जो भी लाइंस रह गई है इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे मिरर एंटिटीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो यही चीज़ मिरर हो जाएगी। अब इसी को मैं हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन के अबाउट मिरर कर लेता हूँ तो ये मेरा स्केच कंप्लीटली जो सारा का सारा है वो कंट्रोल ए प्रेस करते हैं और ये वाले बेशक मैं डी सिलेक्ट कर लेता हूँ एंटिटीज़, प्रेस मिरर, मिरर अबाउट दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि दो सेंटर लाइंस हैं, क्लिक ओके। तो ये मेरा स्केच जो है वो इस टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने इसको एक्सट्रूड करना है, लेकिन एक्सट्रूजन से पहले मैंने यहाँ पे जो होल्स हैं उनके सर्कल भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बेशक हम पहले भी कर सकते थे लेकिन एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं, बाकियों को इक्वल का रिलेशन दे देंगे। सो 10 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन है और सर्कल कमांड सेलेक्ट करते हैं और इन पोजीशंस पे 4 सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद मैं इनको इक्वल का रिलेशन दे देता हूँ। तो चारों सर्कल्स को दोबारा सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस रखना है और इन चारों सर्कल्स को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे मैं रिलेशन दे दूंगा मेक इक्वल का, तो चारों सर्कल्स मेरे इस टाइम 10 मिलीमीटर जो है वो हो जाएंगे। क्लिक ओके करते हैं, दैट्स इट। तो अब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ। फीचर्स में चलते हैं और एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और अब मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा अलॉन्ग द मिड प्लेन। ब्लाइंड की जगह मिड प्लेन सेलेक्ट करेंगे और 54 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने जो पार्ट ड्रॉ करना है वो ये वाला जो एक्सट्रूजन कट है इसको ड्रॉ करना है। ये ज़रा देखें किस तरह हम क्विकली ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला फेस सिलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं, यहाँ पे सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट सेलेक्ट कर लें, रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। ये वाली डायमेंशन मेरे पास 30 है एज पर माई ड्राइंग और रेडियस की डायमेंशन आ जाएगी मेरे पास 24। उसके बाद ऑफसेट एंटिटी में चलते हैं और इसी के ऑफसेट 3 मिलीमीटर में एक और लाइन ड्रॉ करूंगा लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। क्लिक ओके। अब ये दो हमारे पास लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं। फीचर्स में जाना है एक्सट्रूडेड कट और इसको 2 मिलीमीटर का मैंने एक्सट्रूजन कट दे देना है। क्लिक ओके। यही चीज मैंने दूसरी तरफ भी लेके आनी है तो इसको मिरर कर लेते हैं। फ्रंट प्लेन के अबाउट मिरर, फीचर्स टू मिरर, क्लिक ओके। यही चीज मेरे पास दूसरी तरफ भी आ जाएगी। उसके बाद होल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने एक होल ड्रिल करना है तो उसके लिए होल विजिट की कमांड में चलते हैं और ड्राइंग में सारी की सारी स्पेक्स आपको गिवन है। यहाँ पे G1/2, यहाँ पे ये वाला होल मैं सिलेक्ट करूँगा एंड जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पे स्ट्रेट पाइप टैप्ड होल सेलेक्ट करना है और G1/2। एंड कंडीशन हमारी थ्रू ऑल की होगी। पोजीशन ये वाला फेस सिलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट पे प्लेस करते हैं। क्लिक ओके। अब ये मेरे पास एक थ्रेडेड होल है। थ्रेडेड होल अगर आपको नज़र नहीं आ रहे तो यहाँ पे जस्ट ऑप्शंस में जाना है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़, डिटेलिंग, शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड्स, क्लिक ओके। तो यहाँ पे देखें हमारे पास थ्रेड्स जो है वो इस टाइम विजिबल हो गए हैं। उसके बाद फाइनली एक होल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना है। यहाँ पे जो होल है हमारे पास ये वाला होल है तो इसकी भी हमें यहाँ पे स्पेक्स गिवन है। सो 3 मिलीमीटर इसकी डेप्थ है 4 डाया के साथ। तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट हम अगेन होल विजिट की कमांड में जाएंगे। रिक्वायर्ड जो हमने होल स्ट्रेट टैप होल सेलेक्ट करेंगे और रिक्वायर्ड साइज अगेन हम ड्राइंग में देख लेते हैं। रिक्वायर्ड साइज मेरा 4 मिलीमीटर था और एंड कंडीशन ब्लाइंड 3 मिलीमीटर मैंने इसकी एंड कंडीशन रखनी है। पोजीशन में चलते हैं और रिक्वायर्ड पोजीशंस पे इनको प्लेस करेंगे। स्मार्ट डायमेंशन, दोनों के दरमियान डिस्टेंस दैट इज 90 मिलीमीटर और इनको सेंटर में करने के लिए मैं किसी एक
होल का ओरिजिन से डिस्टेंस दे देता हूँ, दैट इज़ 45। ये मेरे पास डिफाइन हो गया। अभी भी इसकी ब्लू नज़र आ रही हैं तो इनको अलाइन कर देते हैं वर्टिकल। तीनों को सिलेक्ट करते हैं, मेक वर्टिकल, क्लिक ओके, दैट्स इट। ओके करेंगे और यही चीज़ मैंने दूसरी तरफ भी लेके आनी है, तो हम मिरर से इस चीज़ को लेके आ सकते हैं। जस्ट यहीं से सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया। इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं। अपीयरेंस में यहाँ पे जाके मैं किसी भी मटेरियल की अपीयरेंस दे सकता हूँ। स्टील की मैं अपीयरेंस दे देता हूँ। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।